अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ा-सा जो है वेदर ऐसे जैसे थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसके साथ ही फिर दिल चाह जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे खाने को। तो नाश्ते में अम्मी जी बना रहे हैं आलू का पराठा, जो कि है बहुत मज़ेदार। मेरा दिल ना भी चाह रहा हो ना इसको खाने को, तो फिर भी दिल चाह जाता है नहीं जी, इसको जो है ना लाज़मी खाना है। तो उसके लिए जो आलू हैं तकरीबन आधा किलो के जितने अम्मी जी ने आलू लिए हैं, तो लेकिन मैंने जो थे थोड़े से आलू और डाल दिए थे। मैंने कहा थोड़ी सी ज़्यादा अगर ये बन जाएगा मटीरियल, तो बाद में इसकी जो है पैटियाँ या वैसे भी इस्तेमाल में इसको लाया जा सकता है। बाकी सब्ज़ प्याज भी मार्केट में माशाल्लाह से आ चुका है, तो उसका इस्तेमाल किया। आप नॉर्मल प्याज जो हैं वो ले सकते हैं। इसमें अम्मी जी ने अनारदाना, सब्ज़ धनिया, खुश्क धनिया और कुटी हुई मिर्च और ये ज़ीरा इसमें डाल के सारे जितने स्पाइसेस थे वो इसमें चले गए हैं। इसमें जो मुझे मज़े की चीज़ लगती है ना, वो अनारदाने का टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और सब्ज़ मिर्ची का टेस्ट, हर चीज़ का जो टेस्ट है ना बड़ा मज़े का लगता है। और साथ अम्मी जी ने इसमें शामिल किए हैं लेमन जूस। ये बहुत मज़ेदार जो हैं आलू के पराठे बनने लगे हैं। तो इतने ज़्यादा चीज़ें डाल के अगर आप बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है बहुत मज़े की बनती है। हर एक की अपनी रेसिपी होती है, अपना तरीक़ेकार होता है काम करने का। तो ये वाला अम्मी जी का जो आलू के पराठे हैं ना, ये मुझे इतने पसंद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप नाश्ते में खाएं, शाम में खाएं, दोपहर में खाएं। और एक और मज़े की बात है, वो ये है कि अगर आप इसी मटीरियल को नान के अंदर लगवा के खाते हैं ना दोपहर के टाइम, वो तो बहुत ही मज़े का लगता है। यानी कि आपका दिल नहीं चाह रहा आप कोई सालन या फिर कुछ ऐसी चीज़ खाने को, तो ये आलू के पराठा वो नान लगवा के वो आप खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये धनिया और पुदीना इसमें शामिल किया है, पुदीना भी इसमें शामिल किया है। उसका भी टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और जो है बहुत आसानी से जो है वो हज़म हो जाता है। ये जो आप देख रहे थे ये अजवाइन थी और इसको अम्मी जी ने शामिल नहीं किया। वो जब बिल्कुल इसका मटीरियल तैयार करेंगे फिर इसके ऊपर ये देखें इस तरीके से डाला है, क्योंकि जब अजवाइन इसमें शामिल करते हैं ना, तो उसको जो अच्छे से मिक्स करते हैं तो उसका ना एक हल्का सा ना करवाहट सी आ जाती है। तो इसलिए अम्मी जी इसको ना लास्ट पे जो है ना वो डालते हैं ऊपर से। मैं तो जो पराठे में डाल के तो बाद में भी ऊपर से डाल लेती हूँ, लेकिन अम्मी ने आलू का जो मटेरियल बनाया था ना उसके ऊपर ही ऐसे डाल दिया है। और अब बनने लगा है बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। और जब नाश्ता आपका इतना ज़बरदस्त सा हो ना, पूरा दिन बहुत माशाल्लाह से एक्टिव जो है वो आपका गुजरता है। तो इसको जो बनाने का, क्योंकि हम शौकीन हैं पराठों के, तो इसको तरीका भी होता है, इसको पकाने का भी तरीका होता है कि आप जो है इसका तवा जो है नॉर्मल टेम्परेचर हो, उसका ज़्यादा हाई ना हो, फिर ज़ाहिर सी बात है वो नीचे से जल जाता है। तो टेम्परेचर जो है पराठे के लिए बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से इसको बना रहे हैं। तो धीमी आंच पे अम्मी जी ने फिर इसको लगाया था देसी घी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अम्मी जी का ऐसा कहना है कि जो घी में पराठा बनता है ना वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आपने ना जब ये पराठा बना रहे हों तो फिर साइड से इसके ना कांटे की मदद से इसको सुराख कर लिया करें पराठे को, क्योंकि जो अंदर उसका मटेरियल होता है ना वो भी ऑयल में अच्छी तरह या घी में पक जाता है। वो बहुत मज़े का उसका जो है वो टेस्ट आता है। बाजी इधर अम्मी जी बना रहे थे अपने लिए पराठा, और ये जो एक साइड वाला पराठा इस तरह का अम्मी जी बना कर दिया करते थे हमें बचपन में। मुझे वही चीज़ याद आई, तो मैंने कहा अम्मी जी ये वाला मैं इस तरीके से बनाऊंगी। हम छोटे होते थे तो हम कहते थे चांद वाला पराठा, यानी कि वो ये ऐसे गोल सा होता था ना, तो हम इसे कहते थे अम्मी चांद पराठा जो है ना हमें वो बना के दें। तो हमें बड़ा मज़े का लगता था, उसका टेस्ट भी जो था वो डिफरेंट तरीके का होता था। तो जो है बचपन में चीज़ें खाई हों तो वो उसका टेस्ट आपका, मैं कहती हूँ जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते तब तक उसका टेस्ट जो है वो उसमें रहता है। तो इधर माशाल्लाह से पराठों के हो रहे हैं ज़बरदस्त से नाश्ते। आप वैसे तो नाश्ता करते हैं स्लाइस का डिफरेंट तरह का, लेकिन ये जो स्पेशल पराठे का नाश्ता होता है ना ये बहुत मज़े का लगता है। और ये देखें ये इस तरह का शेप का, और अगर आपको जल्दी भी हो यानी कि आपके पास टाइम ना हो तो फिर भी इस तरह की शेप का बनाया जल्दी पराठा बन जाता है। क्योंकि एक ही रोटी आप बेलते हैं, उसके अंदर ही एक साइड को आप जो है मटीरियल डाल के दूसरी साइड उसकी उल्टी कर देते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है।
तो इधर जो है ज़बरदस्त सा ये पराठा हो चुका है तैयार। तो सर्दियाँ आते ही जो है ना ये पराठों की ना जो है ना हमारे घर में ना हो जाता है स्टार्ट के पास पराठे खाने हैं। ये माशाल्लाह से इधर जो था ये मैं मक्खन निकाल रही थी, देसी घी जो था वो ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैंने कहा अम्मी जी ये मैं देसी घी जो है वो निकाल लेती हूँ। अम्मी जी मुझे बता रहे थे इस तरीके से निकालना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो क्योंकि माँओं का तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है, आप जितने मर्ज़ी बूढ़े हो जाएँ, कुछ भी हो जाए ना, माँ को ज़रूर एक दफ़ा अम्मी जी प्लीज़ आप चेक करें, ज़रूर चेक करवाना पड़ता है। फिर तसल्ली नहीं ना होती, बेशक आप जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लें। ये जी मक्खन जो है था इसमें डाल दिया था और साथ ही इसको चूल्हे पे रखा था। मैंने कहा ये काम जो है जल्दी जल्दी कर लें। काम जो है ना आपकी जान नहीं छोड़ते, आप जितनी मर्ज़ी इसकी मैं कहती हूँ आप जल्दी कर लें, वो काम जो है ना वो रह जाते हैं, दिन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बाजी आज हमारे घर आने थे गेस्ट और बस मैंने कहा था ये काम करके फिर दोबारा जो है ना किचन में ही रहना है, क्योंकि आज सारा दिन जो है किचन के अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो आज हमारे घर आ रहे थे गेस्ट और मैंने बनाना था खाना और उसके लिए फिर जो था अम्मी जी जो थे वो सारी वेजिटेबल तैयार कर रहे थे। मैंने कहा साथ साथ जो है वो सारा काम कर लूँ। ये मैं पुलाव के लिए जो है ना चिकन को कर रही हूँ फ्राई, और साथ मैंने कहा ये थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ना, आपको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता, तो जल्दी से बस हो जाता है। जब आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो तब भी आपको बहुत टेंशन होती है, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए, बस कोई ना कोई जो है काम रह ना जाए। तो जब आपने कहीं जाना होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होती है। मैं समझती हूँ रात को नींद ही नहीं आती कि आपने क्या करना है क्या नहीं। बाजी वो जाने से पहले ही इतनी थकावट हो जाती है। बाजी ये माशाल्लाह से मैंने जो था चिकन फ्राई कर लिया था और चावल भिगो के रखे थे, अब इसको बनाना था। सबसे पहले मैंने कहा पुलाव जो है वो तैयार कर लेती हूँ, लेकिन मैं पूरा तैयार नहीं करूँगी, यानी कि सारा मसाला इसका रेडी करके उसके बाद इसको ना जब भी हम जो है साइड पे रख दूँगी, फिर दूसरा काम करूँगी। तो जो है चावल जो हैं आपके जो आपके घर गेस्ट आ रहे हो, चावल जो हैं गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैंने जो क्या किया था, मैंने सारा उसका मटेरियल रेडी करके चावलों में चिकन में पानी डाल के तो मैंने एक साइड पे रखा था। अब बारी थी दूसरी, तो मैंने कहा अम्मी जी आप सलाद बना दे और एक वेजिटेबल भी साथ बनानी थी जिसमें गाजर और मटर की सब्ज़ी थी, क्योंकि हमारे घर जो गेस्ट आ रहे थे उनको गाजर और मटर की सब्ज़ी बड़ी पसंद थी। तो सीज़न आउट होने की वजह से गाजर अभी मुझे मिली नहीं थी, ये वाली गाजर मिली थी तो मैंने यही बनाई थी और ये भी बहुत मज़े की बनती है। साथ अम्मी जी इधर काट रहे थे सलाद। बाजी जब किसी ने आना हो तो घर में सारे जिसने काम ना भी करना हो ना वो भी काम करना शुरू हो जाता है कि बस जल्दी जल्दी से जो है ना वो कर लें। ऐसे हम जो ईद पे हुआ करता था, जब मुझे वो दिन याद आ गए हैं कि जब हम नानी अम्मी की तरफ जाया करते थे और माशाल्लाह 5 मेरे मामू हैं, सबकी फैमिली एक ही दफ़ा एक ही दिन जो है वो इकट्ठे हुआ करते थे नानी अम्मी के घर, और इतना मज़ा आता था ना, अल्लाह जाने वो कौन सी वो रौनकें किधर चली गई हैं, और हमें बहुत मज़ा आता था। जैसे हमने अपना वक्त गुजारा है ना, अपना बचपन, अपना ननियाल, अपना ददियाल, वो हमारे बच्चों में भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना हमारे में गहमो गहम होता था। खाना बड़ा अच्छा होता था और हर सलूक इत्तेफाक और मोहब्बतें वो चीज़ें जो है ना ऐसे जैसे कम होती जा रही हैं। पता नहीं इसकी क्या रीज़न है कि हम बदल गए हैं, हमारे रवैये बदल गए हैं, या फिर कुछ ऐसा क्या हो गया है। बाजी इधर जो थी ये सब्ज़ी बनाने के लिए अम्मी जी ने मसाला जो था वो माशाल्लाह से तैयार कर लिया था। बाजी स्टेप बाय स्टेप सारे काम जो हो रहे थे, कुछ मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि जब आपको इतना ज़्यादा काम होता है ना तो सबसे मुश्किल काम होता है ना वो वीडियो बनाने का होता है। तो अम्मी जी मुझे कह रहे थे बस बना लो कुछ, तो कुछ रहने दो। ये शामी जो थे ना कबाब, ये मैंने पहले से फ्रिज में बना के रखे हुए थे। जब आप घर में कोई भी काम करने लगते हैं ना एक्स्ट्रा, तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन जब उसका काम फ़ायदा देता है ना आपको, फिर कहता है इंसान के हाँ ये बहुत अच्छा मैंने काम किया था। यानी कि कबाब और ऐसी चीज़ें बना के फ्रिज में रखी हो ना, तो अचानक से भी अगर आपके घर गेस्ट आ जाए ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, जल्दी से निकाला जो है
कम काम करना पड़ता है, काम का बर्डन थोड़ा कम होता है। और ये मैं इधर थोड़े से बना रही थी दही भल्ले, मैंने कहा ये भी थोड़े से बड़े अच्छे लगते हैं। तो जो था घर में सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने इस वजह से इसको बना लिया, नहीं तो मैं ना मार्केट से मंगवा लेती होती हूँ, घर में थोड़ा कम ही बनाती हूँ। ये मैंने जी पुलाव बनाया था, एक सब्ज़ी की बनाई थी, एक कौरमा बना लिया था, साथ शामी बना लिए थे, और साथ में जो था थोड़ा सा मैंने ज़र्दा बनाया था जिसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। मुझे मीठे में ना ज़र्दा बनाना बहुत पसंद है और मुझे खाने में भी बहुत पसंद है, इस वजह से मैं ज़्यादातर ना ज़र्दा बनाती हूँ। खीर या फिर कोई और डिज़र्ट बना लेती हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वो ज़्यादा वही पसंद है। ये चटनी बना के अम्मी जी ने फ्रिज में रखी थी और इसका मटेरियल जो था ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। अब माशाल्लाह से ये देखें सब्ज़ी भी ज़बरदस्त सी हो चुकी थी तैयार, क्योंकि मेरे अब्बू जी को भी बहुत पसंद है, हमें सब्ज़ी ये वाली बहुत पसंद है और बहुत हमारे घर में जो है वो खाई जाती है। साथ मैंने ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है, और बस वक्त जो है ऐसे ही गुज़रता रहता है, बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो माशाल्लाह से शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि उसने इतनी ताकत दी कि आप मिल के बैठ के जो है कुछ वक्त गुजार सकें। ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुज़रती है कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र गया है, और इंसान को और ना चाहते हुए ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि बस थोड़ा सा वक्त रह गया है। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में ऐसे बरकत डाले और दस्तरखान ऐसे भरे रखे, और सब की जो है अल्लाह पाक सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और माशाल्लाह से ये देखें अब इतनी भूख लग चुकी थी ना काम करके कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस जी मैंने लगाया जल्दी से दस्तरखान और सब ने खाना खाया। ये ज़र्दा इतना मज़े का बना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ये मुझे लग रहा था पूरे दस्तरखान में ना यही मुझे ज़्यादा मज़े का और देखने में लग रहा था। जिसने खाया था ना उसको बहुत ही मज़ा आया था, और सब ने जो थी बहुत तारीफ़ की थी। अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी थी कि हम मिल बैठ के एक दिन और अपना जो है वो गुजार लें। तो सबको अल्लाह पाक ऐसे ही तौफीक दे। और सलाद जो था वो मैंने जो था प्याज और ये खीरे का, इसका मैंने बना लिया था। थोड़ी सी बंद गोभी थी, बहुत मज़े की। अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा, और ये देखें एक दिन ज़िंदगी का और कम हो गया। मैं तो बस यही चीज़ सोचती हूँ कि ये देखें, और शुक्र अल्लाह पाक का हमने मिल बैठ के ये दिन गुजारा। तो ऐसे ज़िंदगी के दिन जो हैं वो गुज़रते जाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से वक्त जो है तेज़ी से हाथ से निकल रहा है।